सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका पूरा नाम। मेरा नाम है, शरीर का तो वो ही है संतरी, और बाकी तो मैं हुई आत्म स्वरूप। ये संतरी आपका शरीर का नाम है, पहले का नाम है या बाद में? नहीं, बाबा ने रखा था। आपका पूरा नाम? पहले नाम था मेरा सावित्री। अच्छा। लौकिक रीति से जी। लेकिन बाबा ने मेरा ये संतरी नाम क्यों रखा, जब शुरू में हैदराबाद में ओम निवास में हम ध्यान में चली गई थी, तो छोटेपन में तो हम बहुत लाल थी। तो जिस समय मैं ध्यान में चली गई, कृष्ण को देख रही थी, तो मेरे नैनों से ये जल टपक रहा था। तो जैसे टपक रहा था तो यहाँ पड़ता रहा ना, तो उसमें क्या हो गया, जैसे बाबा ने कहा ये तो जैसे लाल लाल संतरे की जूस निकल रही है। उसी घड़ी से लेकर के बाबा ने संतरू बेटा कहते चलते थे। तो मेरा नाम बाबा ने रखा है। भले अव्यक्त रीति से कईयों का नाम आया, मेरा भी नाम आया, लेकिन उसी नाम से मेरे को कोई नहीं जानते। यही बाबा का दिया हुआ नाम जो है ना, उसी पर ही मेरा सब जानते हैं। वैसे वह नाम क्या था जो एक बाप दादा ने? बाप दादा ने तो निर्मल इंदिरा रखा था। इस विद्यालय में आने से पूर्व भी आपका कोई बाबा से संबंध था? हाँ, लौकिक रीति से। लौकिक रीति से बाबा ने, जैसे मेरा ससुर, तो बाबा का जो बड़ा भाई था वो तो पहले शरीर छोड़ दिया था, तो उसकी जो युगल थी बड़ी, सब भाई उन्हों को ही मानते थे जैसे घर की बड़ी है। तो मैं तो उसकी बच्ची थी, विश्व किशोर उनका बच्चा था। लेकिन 15 बरस से बाबा के साथ रहा, पालना उसने की। जहाँ जाता था कलकत्ते में ही रहता था। तो मैं जब बाबा के घर में आई तो बाबा के संग रही, वहाँ रही नहीं, हैदराबाद सिंध में रही नहीं। कब जाती थी उनके साथ नहीं रही, बाकी रही कलकत्ते में। यही जो पुराना घर है अभी तक है, गद्दी नीचे थी, घर ऊपर था, दुकान था तभी में। तो मैं तो उसी समय बाबा के पास ही आई। देखते हुए भी, मैं छोटी थी ना, तो बाबा मेरे को बच्ची समझ करके चलता था। तो जैसे बहू होती है, बहू नहीं समझा, क्योंकि बहू तो दूसरे के अदब से घूंघट ढके ये करे नहीं। मेरे का तो ये जो पहनते थे ना चुनरी, वो भी उतार देते थे बाबा। कहते ये क्यों बंधन रखा है इसको, ये तो छोटी है। जैसे पुट्टू थी उसी समय छोटी 6 बरस की का, जैसे ये वैसे मैं, जैसे निर्मल शांता वैसे ये। तो ये तो बाप को छोड़ के ये बच्ची हमारी हो गई ना। तो बाबा ने मेरी पालना ऐसे की, और मैं भी इसी रीति से चली बाबा के साथ में। तो मेरे को कोई बंधन नहीं, छोड़ने की कोई बात नहीं रही। भक्ति तो बहुत थी, अब भक्ति में ही रहते थे। बाबा अमृत वेले सुबह में 4 बजे पहले से ही होते थे, बैठ चले जाते थे हाकी लेकर के घूमने। तो हम लोग को बोलते थे गीत जरूर, मेरे छोटी थी तो मेरे को सब सिखाएगा ना, बोला तुम सुबह में गीत गाओ। तो बाबा यशोदा मैया जो होती थी वो तो अपना मालाएं फेरती थी 3 बजे उठ करके अलग, और मैं बाबा के पास चली जाती थी। पुट्टू होती थी, ये सब बैठ जाते थे एक ही खटिया पर। बाबा बोलता था गीत गाओ, तो मैं गीत रोज ब्रह्मानंद के पोथी का एक गीत याद कर देती थी और बाबा को सुनाती थी। तो बाबा को अच्छा लगता था। फिर तो चले जाते थे बाबा घूमने हाकी लेकर के, तो हम लोग पीछे जाते थे। तो पीछे जाते थे, जाके झाड़ के नीचे गीता पढ़ते थे। हाँ, जब बाबा लौटता था हाकी खेलते, हमको लेने के लिए गाड़ी आती थी, हम लोग गाड़ी में, पीछे गाड़ी आती थी 7 बजे लेने के लिए। तो बाबा आके फिर गेंद फेंकेंगे, आवे कहेंगे दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो दौड़ दौड़ करके हम लोग को वहाँ खेल कूद करा के फिर हम इकट्ठे चले आते थे घर में। तो आप बाबा के परिवार में ही रही? हाँ, साथ रही।
परिवार होवे न होवे, मैं तो साथ, जहाँ बाबा जावे वहाँ ज्ञान तो में भी। आपको ज्यादा जानकारी होगी कि बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वह अनुभव आपको कब हुआ और क्या अनुभव हुआ? देखो, मेरे को बाबा के पास से जाने से ही अंदर में ये आया, तो ये बाबा कोई चीज है। अंदर में फीलिंग ये आती थी तो कोई चीज है। जिस रीति से क्या हुआ, मैं उसी रीति से ही मानती रही। ईश्वर कोई ज्योति स्वरूप होता है, ये होता है नहीं, भगवान है। मंदिर था, पूजा पष्टा भी करती थी, बहुत युक्ति से होती थी। टाइम पे टाइम जैसे जसोदा मैया करती थी, वैसे हम लोग का टाइम कहाँ हम नहीं जाते, धीरे बोलो, ये बोलो, सब कुछ चलता रहा। तो बड़ा तो उसी घड़ी से लेकर के समझ में आया ये कोई चीज है। दर्शन की कोई बात नहीं, दर्शन तो पीछे हुआ जब ज्ञान में आए और ध्यान में गए तभी। बाकी फीलिंग जो आती थी वो आती थी, जो बाबा बोले वो राइट, तो राइट समझ करके कदम कदम चलती थी। भले मैं कितनी भी छोटी थी, 15 बरस की आई थी, 16 में पाँव पड़ा था, 100 में 16 बरस की, देखने में भी छोटी थी। तो मेरे कोई होता था तो मैं बाबा से सेवा करूं, यानी जो कुछ है बाबा बोले, मैं बिगड़ पूछे तो बाबा आता था, स्नान पानी करते थे, मैं खाना खाते थे तो मैं आगे खड़ी हो जाती थी, और खाना तो नौकर लोग बनाते थे, ले आते थे। जाने के समय जब जाता था तो बाबा घर में तो चकड़ी पहनता था, जाने के समय नीचे 11 बजे जब जाता था नीचे पेटी पर, तभी वो जूता पहन के, उसी समय मैं इलायची खाने के बाद ऐसे इलायची करके हाथ में देती थी, वो खा के चला जाता। तो इसी बीच में हमारी तबीयत खराब हो गई, एपेंडिसाइट का दर्द पड़ गया। तो जब दर्द पड़ा तो बाबा ने देखा इसको दर्द है। फिर एक दिन क्या, डॉक्टर लोग आते थे, इंजेक्शन लगाते, तो विश्व किशोर तो बाबा के संग संग रहता था और दुकान चलाता था, वो पेटी होती थी बाबा की। तो बाबा जब पेटी में बैठते 5 बजे निकल जाते थे, दरवान लोग खड़े होते थे, वो आपे ही तिजोरी बंद करेगा, कुछ भी करेगा, ऐसे छोड़ के 5 बजेगा हाकी लेकर के मैच पर चले जाते थे। बाबा को मैच का शौक था तो मैच पर चले जाते थे। 7 बजे आता था दुकान में, दुकान से वो करके मार्केट से सभी से मिलजुल के फिर घर में आ जाता था। 7 बजे हमारी आरती होती थी मंदिर में, जो मंदिर बना हुआ था, आरती करते थे, हम सब पहुंच जाते थे। तो वहाँ पूजा पष्टा करते थे, मैंने आरती। तो इसी रीति से बाबा को मानती थी अंदर में, पर किसी को बोला नहीं। तो यही मेरा बचपन लाइफ है, जो अब तक भी मैं बचपन लाइफ ही समझ करके चल रही हूँ, जिस पत्र में बाबा। और हम भी सुबह में 4 बजे बैठती थी योग में, तो मेरे को भी अनुभव होता था जैसे बाबा मेरे को बता रहे हैं, बाबा मेरे को बात कर रहे हैं, तो मैं फिर वो ही लिखती थी। तो बाबा आज ये मैंने देखा, आज बाबा ने ऐसे बोला, तो हम तभी दादा बोलते थे, बाबा बाद में बोला है, पहले दादा बोलते थे। सिंधु में तो सब कट्ठी थी ना, तीनों ही भाई का कट्ठा परिवार लाहौर से और सब से आता था, वहीं रहता था। तो बड़ी तो थी बाबा की जो थी चाची, विश्व किशोर की लोग की माँ पहले बार, तो पालना उसने की। तो बाबा ने फिर पालना उसकी की। वो जो अम्मी थी, अम्मी ने बाबा को अपने हाथ से शादी कराई, अपनी भांजी दे के। तो जब वो उसको शादी कराई, तो जो बच्चे हैं उसके, वो तो बाबा करेंगे ना, बाबा बड़ा हो गया ना। तो इसीलिए बाबा को विश्व किशोर साथ में रहा, और दूसरा भाई भी था इसमें बड़ा था, परंतु वो फिर अपने रीति से भावना, श्रद्धा, बड़ों की आज्ञा वो थे, ज्ञान में नहीं आया। लेकिन थोड़ा समय उसकी जुगल आई थी,
जो आवाज किया, गुनगुन में जो बाबा कहते थे मैं ट्रेन में देखा, ट्रेन में साक्षात्कार हुआ, गुनगुनों का आवाज हुआ, ये सारा उसमें था। बाबा की भतीजी भी थी, ये भी थी। पहले पहले उनको कलकत्ते में थोड़ा ज्ञान सुनाया, पीछे बाबा सिंध में आया। क्यों सिंध में आया? जो बिरजेंद्रा की शादी हुई थी उनके बाद सिंध में आया ना, तो उनको पहले साक्षात्कार कराया। ये बाबा में प्रवेशता हुई तो उस समय आप वहाँ? उसी समय मैं नहीं थी, एक समय थी तो जो बाबा सिंधु में साक्षात्कार किया 11 अध्याय का, उसी समय मैं देखा, आंखें लाल लाल हो गई। बाबा गीता पढ़ रहा था, आंखें लाल लाल हो गई। बाकी जो दूसरा साक्षात्कार हुआ बॉम्बे में, जो उसी मकान में जो अभी भी है, वो मकान जहाँ सावित्री की लड़की जानकी रहती थी, वही मकान था। उसी में गैलरी में बाबा बैठा था, गुरुदेव से होकर के आया था। तो उसी समय नारायण का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का, क्योंकि बाबा को पॉकेट में विष्णु का चित्र पड़ा ही रहता था, अच्छा लगता था। लक्ष्मी को काट लिया था, विष्णु को रख दिया था। तो हुआ साक्षात्कार जो हुआ, उस घड़ी मैं नहीं थी, वो मैं सुना। बाबा के पहले जीवन में और फिर ये साक्षात्कार की जो श्रृंखला शुरू हुई, उसके बाद में क्या अंतर आया? अंतर तो ये हुआ, बाबा वैसे तो फराक दिल तो थे ही हर बात में, सब में। गरीबों को भी अच्छा ही मानते थे। बच्चा कहे मतलब भावना थी, तो ये गरीब लोग है, उनको सुखी रखना चाहिए। और ज्ञान में तो पूर्ण रीति से समान दृष्टि हो गई। जिस समान दृष्टि से जो भी आते थे, तो वो उसी रीति से, जैसे सिंधु में साक्षात्कार हुआ शुरू में, तो वो साफ करने वाली बाथरूम साफ करने आती थी, तो भी आके बाबा को स्नान पानी करके ज्ञान सुन के ध्यान में चली जाती थी, मिलती थी। तो बाबा उसको नहीं ऐसे समझता था, तो ये क्यों आई है? नहीं, क्योंकि बाबा ने अपने गुरुदेव को बुलाया था सिंध में, अपने हाथ से सफाई बाथरूम की कराई। गुलाब जल का शीशा ये सफा करके जाती थी, बाबा गुलाब जल का शीशा लेकर के जाके, इतनी भावना थी, डाल देता था। तो जब वो डाल देता था इतनी भावना में, तो वो जो आके सफाई, तो उस समान दृष्टि के कारण वो भी आके गोद में पड़ती थी। कभी भी बाबा ऐसे नहीं, ध्यान में चली गई तो वो गोपिका बन गई ना। तो समान दृष्टि तो बाबा को वैसे भी थी, परंतु ज्ञान में फिर एक दृष्टि हो गई। जैसे भाई 2 आंख है, तो 2 आंख से तीसरा नेत्र तो मिल ही गया, वो तीसरे नेत्र से ही बाबा देख रहा था सभी को। बाबा ने जो कारोबार समेटा, उसके बारे में कुछ बताइए। उसी समय तो मैं वहां थी कारोबार में। बाबा चंपर खेलता था, और उसी दिन में जो बाबा का भागीदार था, 2 मास आता था खाता को ठीक करने के लिए, लास्ट का, वो खेल रहे हैं चंपर। तो बाबा बनारस से होके आया था, अनुभव था, तो ऊपर कैसे जाया है, आता है जाता है, वो अनुभव हुआ। तो जब अनुभव हुआ, तो उसी में वो खेलते खेलते बाबा को सोच आया, तो ये क्या खेल है, ये क्या खेल रहा हूं? ये तो खेल में खेल होता है, हार और जीत का। द्रौपदी और पांडव और शक्तियों ने जो ये खेल किया था, पांडवों ने द्रौपदी हरा दी, कि हार जीत का खेल है, ये तो माया हो गई। तो जब माया हो गई, तो माया के पिछाड़ी क्यों पड़े? तो बोलते रहे। तो उसको बोला, भाऊ आज तो मेरे को आता है, तो इस झूठी माया को छोड़ना चाहिए। कहा, ये भाऊ तेरे को क्या हो गया, क्या बोलते? कहा, बस सरेंडर करने जाता हूं, आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं अभी का अभी बोलता हूं तो मैं लूं। इस व्यापार से दूर, माया से दूर होने चाहता हूं।
तो वो सोचने लगा ये बाबा का माथा में क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई। बोला देखो राजाएं जो आते हैं तो जो राजाएं काम करते हैं इतना होता है, वो आपको नहीं, पापा में नहीं जाना। पापा ने बोला नहीं। तो जब राजाएं आती थी, नेपाल के राजाएं आते थे तो उसको खाने खिलाने में हम लोग की बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्टील से भी बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारियां थी, चांदी के बर्तनों की, सब निकल का ये भी लूंगा वो भी लूंगा, बोलते गए जो कुछ था। बाबा ने बोला लो जो चाहिए वो, फैसला आप भी करो, कितना देंगे कितना लेंगे, का सोच करके सुबह बताएंगे। सवेरे उठा का इसका रात को शायद माथा खराब हो गया है, इसीलिए मानता नहीं है। तो वो और अड़ी डालते गए, ये भी करेंगे। बाबा साहब में हाँ बोला, का छूट, माया तो छोटी है ना। मैं तो हरि तुम शरणम जो बाबा ने बोला है, काम बाबा का मूलचंद काका था, उसका मानते थे, सेवा करते थे। उसने सारी अपनी जीवन प्लेग में दे दी, सेवा करते, सब दान पुण्य सब अपनी मिल्कियत दे दी थी, धर्मशाला बनाना ये करना। तो उसकी काका था जो सारे सिंध में सिंधी लोग आज का काम था हड्डी का, बॉम्बे में वो उसका ही आज वाला संत रख देता था। बहुत सेवा, प्लेग में अपने हाथों से जा कर के खिलाना तब तो इतना महिमा थी उसकी। वो घर में था, सेवा उसकी करते थे बहुत, सारी रात ऐसा तकिया रख के बैठा रहता था, हरि तुम शरणम हरि तुम शरणम। उसका महामंत्र वो ही थे। तो सबके बुद्धियों में ये महामंत्र था, जिस महामंत्र में बाबा ने कहा उसी से तो मेरे को छोड़ो, मैं व्यापार छोड़ के आऊं। उसने बोला कभी भी व्यापार नहीं छोड़ना, जब मैं बोलूं तब। तो बाबा ने कहा जब आप शरीर छोड़ेंगे तो मेरी इच्छा मैं आपके हाथ से, अपने हाथ से कर, उसी समय मेरे को नहीं छोड़ना। तो वहां बोल के गया था अम्मी को, तो तुम क्या करना, हमको आवाज बुलाना, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आ सकता है। तो ये तो मन में था। तो रात को जब बाबा ने बोला मैं व्यापार छोड़ता हूँ, तुम ले लो, सवेरे में यही पूर्ण किया पक्का, मेरे को छोड़ नहीं, आधा लियो चौथा दियो, किस्त करके दियो, कुछ भी दियो। वो लिखा पढ़ी करा ली और 4 बजे गया है कोर्ट में लिखा पढ़ी करने के लिए। आज ही मैं चला जाऊंगा सिंध में, रात की गाड़ी में 9 बजे जाती है, 4 बजे। तो जिस घड़ी बाबा का 4 बजे लिखा पढ़ी कर रहे, उसी समय टेलीग्राफ आया तो उसने शरीर छोड़ा, काके ने अचानक। हाँ, तो इच्छा देखो बाबा की, शुद्ध इच्छा, अंदर से प्रेरणा आई तो ये छोड़ू। और फिर उसी घड़ी गया तो इलाहाबाद में त्रिवेणी में बाबा ट्रेन में भी तो पूजा पोस्टा करते थे, सेवा में रहते थे। तो जब सेवा में रहते थे वो गीता पढ़ रहा था, एक मुसलमान बैठा था उसी में फर्स्ट क्लास में, तो बाबा गीता पढ़ रहा था। तो गीता पढ़ते पढ़ते बाबा को घुंघरूओं का आवाज आया और देखा तो वो उसका जो गोरा है मैं अपने हाथ से उठा करके परवाना कर रहा हूँ, तो उसमें जो इच्छा थी तो मैं अपने हाथ से करूँगा। तो देख लिया जैसे साक्षात्कार बाबा को उसी समय हुआ, जो साक्षात्कार हुआ, आवाज हुआ घुंघरू का। तो जो बाबा की भतीजी और वो भतीजे की बहू और बड़े दूसरे भाई की पति, उनको थोड़ा तो ज्ञान दे के आया था, वो ध्यान में चली गई वहां और उनका आवाज जो था वो बाबा के कानों में नाचने का आ गया और नाचने का वो सुन रहे हैं और वो अपने हाथ से त्रिवेणी में डाल रहे। तो ये साक्षात्कार बाबा की मन की मुराद है, पूरी हो गई। तो फिर पूछते तो सिंध में आ गया और सिंध में आने के बाद में फिर बाबा ने तो
गीता, शाम को रोज गीता पढ़ते थे ऊपर। कहीं सब बैठ जाते थे जसुकनवास में, चित्त में बैठ जाते थे, सुनते थे। वो धीरे धीरे फिर क्लास होता गया, सत्संग होता गया, आना जाना हुआ। तो इसी रीति से बाबा का साक्षात्कार। बाबा ने जो बच्चों का बोर्डिंग खोला, हाँ, वो कब खोला? तभी उनके पहले ओमनाथ बना तो बोला बोर्डिंग खोल दी, बच्चे छोटे छोटे हैं। तो जो माताएं आती थी करती थी, तो उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे तो थे ना, तो उन लोगों को बोर्डिंग खोला। फिर 4-5 माताएं भी रखी उन लोगों की सेवा के लिए, जैसे संदेशी की और शांतामणि की माँ थी और थे, तो वो सेवा भी करती थी। टाइम पर खिलाना, टाइम पर करना। फिर एक सिंध में हुआ, जब सिंध से कराची चले गए तो कराची में सबको लेके गए। उन लोगों के माँ बाप तो थे ना, हरदेवी की मीरा थी, वो थी, ये सब छोटे छोटे थे ना, तो वो सब सिंध वो चले गए कराची में। तो कराची में तो 8 बंगला ले लिया। जैसे जैसे आयु जितना है, कन्याओं का अलग, छोटे छोटे बच्चों का अलग, जैसे चंद्रास है उन लोगों का अलग, उसी समान। ऐसे ऐसे जो जो आयु का 8 बरस का, 6 बरस का, ऐसे नारायण था, चंद्रास था, उसका संदेशी का भाई था, ये सब थे ना, तो अलग अलग 8 बंगला था। 2 बंगला उसको, एक छोटे बच्चों को 3 था, सोल्जर बाजार में था एक, संदेशी के बाप का दिया हुआ उधर, और एक मम्मा का बंगला, एक बाबा का क्लिफ्टन थे बंगला, और 2 आदमी जो परिवार आए थे, परिवारों का भी हुआ था, जिसमें 5-7 परिवार बड़े बंगले में बैठे हैं। वो अपने परिवार के रीति से आते जाते थे। जिसने सरेंडर की पूरा परिवार है तो वो क्लिफ्टन। तो ऐसे 8 बंगला था वहाँ। और फिर एक बंगला सिलाई का निकाला। जब दीदी बड़ी आई तो उसको सिलाई का निकाल के दिया, भाई अपने रीति से कर रही है, हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है। वो अपना ही कर खोला है, अपना ही सिलाई जानती है, कर रही है। परंतु ये सिलाई सेक्शन खोलने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों करो, उसको बांध रखा ना, दीदी को आने नहीं दिया। पहले तो आते थे, दीदी का दादा भी आता था, बाप तो शरीर छोड़ दिया था, बिरज शांता का बाप था, वो चाचा था, सब सिंध के आए थे। जब सिंध के सब आ गए तो सिंध में आने से सभी क्लास हो गया, ये हो गया, तो कुछ सुबह में भी सभी पेपर वाले निकले, झटपट कुल्फी 1 पैसा, झटपट कुल्फी जान दीदार, ऐसे ऐसे बोलते जाते थे। सबकी इच्छा तो थी सिंधु के, तो सब क्लास में सुबह शाम आते थे। तो उसी में ना, जो कोई तो कौवा निकलेगा, तो कोई को पसंद नहीं आया, जिस कारण वो जैसे एंटी पार्टी हो गई। निर्मल शांता का ससुर का भाई था, वो बाजू में था, तो जो नाच करते थे वो ध्यान में चले जाते थे, वो घिंगरोंगा आवाज वो बाजू में सुनता था, वो उसमें से एंटी हो गया। गीत बन जाते थे, रिकॉर्ड का ही वो बोलते थे जादू पड़ा है। पीछे तो जो आते थे तो आते ही थे, आने वाले जैसे गंगे बहन, ये सब उसकी माताएं सब आती थी, कमल सुंदरी, ये आने वाले सब आते रहे। लेकिन धीरे धीरे उन्हों के ऊपर जब पड़ा तो दीदी के ऊपर भी ऐसे ही आया। खुशी के लिए तो उसको भेजा सबको दादे ने, और हमारे लौकिक माँ को भी बोला तो तुम भी जाओ, तो वो तो वैसे ही आती थी कनेक्शन से के कारण। और पहले ही जो जैसे जयंती की दादी है, वो उसकी बुआ जी है, क्वीन उसकी बहन है, तो ऐसे सब पहले तो आना जाना होता ही था, 1-2 को जानते थे। तो जब ऐसे होता था तो भी इन्होंने जो ऐसा किया ना, बांध कर दिया। फिर तो पिकेटिंग की, वो की, आने जाने नहीं दिया, ये सब किया। तभी ऐसे ये आ गई, भाग के आ गई। उसका लौकिक पति भी ध्यान में गया, आया 12 मास पीछे, वो भी दीदी का। फिर वो एंटी हो गया, तो मैं झूठ मूठ बोलता था, झूठ मूठ गया है, उसके ऊपर पकड़ने लगा सभी जो भाई बंधु। तो ये भी भाई बंधु के कमेटी में चला गया। फिर दीदी निकल के आई
14 ताला लगा था, कम घर में थी, ब्रिटिशान था, और ये कैसे वो आती जाती थी, ये तो बड़ी हिस्ट्री है। तो कैसे आते जाते थे, कैसे उनको चिट्ठियां भेजते थे, धोबी ले जाता था, कोई वेश बदल करके जाते थे। शांतामणि की बहन जिसके ऊपर कला नाम था, कला का छानीकर का रूप धारण करके गई, सब्जी लेकर के, धोबियानी बन करके, ऐसे ऐसे उनको सब पत्र मिलता था। तो बांध्योले के रीति से हर एक अपना अपना सुनाएगी कैसे कैसे हम लोग ने, बाबा ने अविनाशी ज्ञान खजाना भेजता रहा। तो वो ऐसे रीति से वो हो गया। पहले तो जब बाबा खोल के ही गया तो कश्मीर चला गया था, तो 5 को बिठा के गया था। ध्यानी थी, पुष्पा शांता थी, अर्जुन की माँ थी, और भी एक महेंद्र थी वहाँ, वो अभी बॉम्बे में है। तो ऐसे ऐसे रीति से 5 को बिठा करके कामेटी को दे करके, और बुट्टू थी, सब कामेटी के हवाले कर दिया, और वो सब संभालते थे। और मम्मा भी उस बीच में आ गई थी, आना जाना चालू हो गया, मंडली चालू हो गई ना, तो मन सब चालू हो गए। तो ऐसे ऐसे रीति से बाबा का कर्तव्य चलता था। फिर एक दिन बैठे थे झूपड़ी में, तो बाबा ने कहा, बाबा 40 बोरियां थी गेहूं की, पैर फेंक सुखाने के टेनिस कोर्ट में डाल दी थी। तो जब बैठे थे तो बाबा ने बोला, धूप वूप है, निकाल जो, साफ हो जावे। निकाला तो शाम को 5 बजे तो जाएंगे ना, तो नौकर था तभी वहाँ। तो बाबा ने बोला मम्मा को, मम्मा आज ये अंदर कर दो। बाबा ने बोला ये आज अंदर कर दो। बोला ठीक है। तो बाबा ने मामा ने कहवा के बेचा नीचे। तो दीदी ने बोला नौकर तो आया ही नहीं है, और हर देवी थी, वो बोला नौकर। बाबा ने बोला नौकर नहीं आया, तुम मिलिट्री, मामा तुम्हारी मिलिट्री मैदान में नहीं आती, आएंगी। सब लगे 2-2 करके हाथ डाल के, सब जब गैराज में गई, एक बोरी खाली बच गई, तब इतनी बरसात आके पड़ी, ठंडा ठंडा करके, कितनी कड़ी धूप थी, और बरसात का मौसम भी नहीं थी, बरसात पड़ी। तो बाबा देखा, ऐसे कई किस्म के हम लोग देखा। तो जो होता आपको याद हो ऐसी घटनाएं, और भी कोई याद हो तो बताओ। तो इसी रीति से जब चलते रहे, तो मेरे को एक दिन डॉक्टर की दवा नहीं करती थी, बहुत दर्द पड़ा पेट में, और तकलीफ थी, ब्लीडिंग बहुत जाती थी, उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी, इतनी तबीयत खराब थी। और रहती तो बाबा के साथ थी, बाबा ये कमरे में सोया पड़ा, मैं उसके आगे खटिया इस तरफ, दूसरे कमरे में भी सामने रहती थी। जब सोई पड़ी, बाबा को बहुत सोच करा, ये न हॉस्पिटल में दिखाने जाती है। मैं कहा जो आया बाबा बैठा है ना, आप ही करेगा ना, मैं नहीं करेंगे। सूली से कांटा करने वाला, कई बार जब एपेंडिसाइटिस का दर्द पड़ा तभी भी सूली से कांटा हो गया। मैं बोला ऑपरेशन कराएंगी, कराएंगी, तभी बोला ये इतनी कमजोर कैसे कराएं। मैं हाँ कराएंगी, क्योंकि अंदर से मेरे को आता था, तो कराएंगी, तो करा लो। बाबा बैठा है, घर में करा, हॉस्पिटल नहीं गई, घर में कलकत्ते में सब ले आया, मशीनें ले आया, मैं देख रही हूँ। लेकिन मेरा अभ्यास था पूजा पश्चा करूँ, टाइम पर पूजा किया, रेशमी कपड़ा पहन के पूजा करते थे। सुबह 8 बजे पूजा करके उठी और पानी दे रही थी ठाकुरों को, सूर्य को, तुलसी को, ये जो अभ्यास था करके खड़ी हुई पीछे में जो स्टेज। तो जब वो सुलाया तब मेरे को बोल ऐसा ऐसा करते रहे, बोलते रहे, मैं गुम हो गई। तो वो कैसे हुआ, एक डॉक्टर विलेज से आया था, नहीं तो सारे डॉक्टर, मसूरी गई, उधर थी, समझ में नहीं आता था इसको दर्द क्या है, कोई नहीं समझ सकता था क्यों होता है। उसने इतना मेरा ये नस देखा,
बस देख के। तो जब नस देखा तो ऐसा किया ना, मैं कहा ई, ऐसे कर दिया ई। तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बाबा ने सुन लिया ई क्यों की। तो जब ई क्यों की, जब बाबा भोजन खा के इलायची दे रही थी, जा रहा था, तब कहते हैं बेटी तुमको दर्द हुआ, डॉक्टर ने ऐसा किया, तुमको दर्द हुआ, तुम ई क्यों की, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है जो तुम सहन कर सको, इतने जरे को तो तुम कैसे करेंगी, तुम बड़ी कैसे होंगी, कोई तुमको डांटे तो क्या करेंगी, रोनेंगी। अब मैं कभी नहीं करना है। तो ऐसी शिक्षा बाबा ने दी, मैं नहीं किया, कभी भी नहीं। तो अभ्यास पड़ गया तो कुछ भी तकलीफ होवे नहीं। तो इतनी तकलीफ मेरे को हुआ थी, मैं कहा बाबा बैठा है जो करेगा। बाबा को बहुत ओना, रात को 1 बजे बैठ करके देखा, मैं सामने 1 बजे बैठा है। पहले पड़ी मलानी जवाहर का डॉक्टर आता था, उसने बोला इसको तो हॉस्पिटल में भेजो। मैं बोला मैं कभी नहीं, मैं अविनाशी हॉस्पिटल में बैठी, बाबा है ना। तो मेरे को दम होता था तो भी बाबा ऐसा करता था, उतर जाता था, आराम से ठीक रहती थी। और वो उसी समय तो बाबा इतना वो बाबा से योग लगा रहे थे, मेरे पेट में जैसे ऐसे 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 कटाकुटी का अंदर से जैसे फीलिंग आ रही है। 4 बजे बाबा आया, सामने आके खड़ा हुआ, बेटी रात को नींद किया, अच्छी है। 1 बजे से बाबा 4 बजे तक बैठा रहा, मैं देखती रही। तो बाबा बैठता तो रहा तो मैं देखती रही, और मैं तो ऐसे नहीं थोड़ी समझा मेरे के लिए, लेकिन बाबा तो वैसे भी जागता रहा, लिखता था, पढ़ता था पीछे। मैंने कहा बाबा नींद नहीं आई, लेकिन आप योग में बैठे थे, मैं देख भी रही थी, लेकिन मेरे अंदर में ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हो रहा था। कहा हाँ अच्छा, उठो, उठी खड़ी हो गई, कहा चलो, यहां से वहां तक बाथरूम थी, बोले जाओ, चल पड़ी। कुछ नहीं हुआ, जो इतनी बिल्डिंग होती थी उतरने से ही मेरा पता नहीं क्या होता था, जमीन खराब हो जाती थी, ऐसा बिल्डिंग होती थी, एकदम बंद हो गई, खत्म हो गई। अंदर ऑपरेशन हो गया, तो ये जो अंदर हुई तो अनुभव होता गया ना अंदर से, तो मेरे तो अनुभव होता गया, तो मेरी तो भावना तो और ही बढ़ती गई ना अंदर से। तो बाबा जो भी करता है वो तो इसी रीति से बाबा जो भी यहाँ भी करता रहा, रात को कितने बजे भी उठेगा, 2 बजे होगा, 4, अभी भी वो ही मेरे को अभ्यास पड़ा रहता है। मैं फौरन उठ जाती थी, बाबा कितना धीरे धीरे जाएगा उठेगा, तो कहा तुमको नींद ही नहीं आती है क्या, तुम उठ जाती हो। फरिश्ते आए हैं, आकर्षण हो जाता था, और फरिश्ते सफेद साड़ी पड़ी है, फरिश्ते आए हैं, दुकान में जो कुछ था न भेंट ले आते थे, ऐसे रवाज है, भेंट कुछ न कुछ प्रेजेंट ले आते हैं। तो बाजू में घर था उसका, उसी फ्लैट में उसको दुकान था जूते का, कितना जूता लेके आया मेरे पास प्रेजेंट का, फिर मैं ले आई थी, हाँ ले आई थी, सब दे दिए। तो बाबा को याद करते करते चलती थी, भाई बाबा मेरे को पहुंचाओ। तो एयरपोर्ट पर भी बाबा साथ में है सब, उसको भूलने की। अभी देखो हम कहते हैं ना बाबा को याद करो, भूलो नहीं, चलते, लेकिन मैं कहती मेरे से बाबा कभी भूलता नहीं है, नहीं भूलता है। मेरी प्रकृति भल चल रही है, कर्म करती रहती हूँ, खाती पीती हूँ,
लेकिन बाबा जो बोला है अभ्यास, खाते पीते बाबा को याद करो। भले कोई बात करता भी रहता है, मैं बुद्धि नहीं डालती, जैसे सुना न सुना बात करते हैं। खाने पर बैठेंगे तो कोई भी करेगा, मैं नहीं जवाब देंगी। कोई समय दे भी दो, लेकिन देती हूँ तो सोच के देती हूँ। मैं बुद्धि वहां रख करके जवाब देती हूँ, लेकिन नहीं तो मैं शांत में खाती हूँ बैठ के, क्योंकि बाबा कह दिया था। तो जिस समय मेरे पास कोई आवे याद दिलाना, बची बाबा भूल तो नहीं गए, बाबा याद है। तो कोई काम वाले भी आते थे ना, तो भी उसको बोलते बाबा याद है, बाबा याद है। तो बोला नहीं। तो बाबा ने जो मेरे से कराया तो मैं तो अपने पास जमा रखूं ना। अभी थोड़े 3-4 जने बैठते, माइंड लूज हो गई है, लेकिन मैं पहले तो एकदम अकेली बैठ करके किसी का नहीं सुनती, पहले ही खाना खा लेती। परंतु आजकल वहाँ बहुत है ना, तो मेरे को खाना भी देरी से मिल जाता है, इकट्ठा भी मिल जाता है, तो भी मैं पहले ही खा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ। दादी जी, जब ऐसे तो आपने बताया कि आपके पास आया रहती थी, सारे नौकर आदि भी होते थे, और इस प्रकार के और भी बहनें जो बड़े बड़े घरों की थी यज्ञ में, परंतु ऐसी भी एक ही दिन आया कि यज्ञ में खाने को नहीं था। तो ऐसी बेगरी पार्ट जिसको हमने सुना है, टाइटल दिया गया है। हाँ, तो मेरे को फीलिंग नहीं आई, मेरे को तो और ही अच्छा लगा। देखो मैं गई थी जमुना घाट पर। जमुना घाट पर मैं थी, मनोहर थी, मनोहर पर अपने सिस्टर के पास गई, और गौरी शंकर का मंदिर जो है वहाँ जाके सेवा करते थे। तो मैं जमुना घाट में जिस दिन पहुंची, तो अबू से 1 किलो 2 पैसे का टमाटर लिया था, वो हम लेके गए। वहाँ गई तो वो लोग तो वहाँ गए, खाना पीना वहाँ मिलेगा, अनाज बना के खाते थे, सेवा करते थे सब मंदिर में। मैं उसी दिन वहाँ रही जमुना घाट में अकेली, कुछ डर की बात नहीं। 3 बजे उठ के स्नान घाट पर करते थे, खुला ही खुला, कोई भी आवे। आजकल बड़े डर जावे, तभी डरे नहीं। तो मैं साधुओं की चूल्हा जलता रहता है ना, लकड़ी, एक आटा जरा रखा था, उसमें नमक पड़ा था। मैंने क्या किया, आटा ऐसा लेके ऐसा करके बना के और उसमें पका लिया दूई पर, इतनी रोटी। और मैं खाना तो खाती नहीं थी, इतना ही खाती थी जो बाबा ने बोला 1 गिट्टी मम्मा तुम खिलाओ, मैं खिलाऊं, तो इसका पेट भरा। इतने तक खाना मेरे को बाबा ने यहाँ सिखाया। खाना मैं खाती नहीं थी, फल खाती, जूस पीती, सूप ऐसे। तो ऐसा मैं बना, 1 टमाटर डाला कटोरी में, वो वहां पर रख दिया, उसका पानी निकल आया, वो बैठ के खाया। इतना मीठा, क्योंकि उसमें रचना भरी हुई थी बाबा के ताकत की। बाबा ताकत दे दिया और चीज आटा बना के दे दिया, ये खाओ बेटी। तो मैं कहते हैं ना, भरी और भाकुर में एक ही समान रहे, ये बाबा ने सिखाया। कुछ भी होवे तो मेरे को नहीं हुआ, लेकिन ये रचना आई तो जाके बेचू। फिर हमारे लोग कुमार ने लिखा, तुम यहाँ क्यों नहीं आती हो? बाबा को निमंत्रण दिया और कभी दिखाई गई नहीं थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची मम्मा इसको भेज दो 2 दिन के लिए। बेटी दिल नहीं होवे, नहीं लगे तो 2 दिन में लौट के आ। अब देखो बॉम्बे में जाऊं, पुणे में जाऊं, वो बेंगलोर में रहने वाले 2 दिन में कैसे लौटेंगे? लेकिन वो भी नहीं सोच चला तो 2 दिन लगेगा या 4 दिन लगेगा। बाबा बोले जाओ ठीक है। हम गई, बॉम्बे में रही। तो ब्रज शांता की बाप जो है, पहले से ये प्यार था हमारे लोग के घर से, कमला के साथ। हम 1 दिन रही, फिर हम पूना में चली गई। हमारे लोग की बहन थी अभी जो फॉरेन में है, उसके पास रही। हुआ हमारी लोग की माँ आई थी, उसकी लड़की की शादी थी। लेकिन मैं तो वहाँ से मेरे को बेंगलोर में भेज दिया। जो राम भाई हमारा जो जापान वाला भाई है, वो वहाँ रहता था। पीछे जापान तो पीछे गया ना, जिसके पास सभी भाई बहन जाते हैं। शुरू में गए थे, उनके निमंत्रण पर
वो ही रखता है। मम्मा के साथ नजदीक भी आप रहे। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो बाबा के ऊपर उसका कुछ प्रभाव पड़ा? ऐसे नहीं, लेकिन बाबा को ध्यान में था तो ये क्या, सुबह में अंगूर दे के उठा था, बाबा सोया पड़ा था, 4 बजे उठा, कहा बची मम्मा को देख के आओ क्या, ये कमरे में, बीच के कमरे में। मैं बाबा को पानी हाथ में दे करके मैं कहा बाबा पानी पी, मैं जाती गई तो ऐसा आंखें मम्मा की ऐसे आंखें हो गई। मैं दौड़ के आई बाबा को बुलाने, बाबा बाबा आओ। बाबा आया, देखा तो बाबा ने सोचा, बाबा ने तो मैं बोला मैं तो कुछ सोचा था, बाबा को जो करना है वो किए। मम्मा बस बाबा के पास चली गई, इतना इफेक्ट कोई रीति का अंदर क्या बाबा जाने, बाहर से बाबा तो सबकी दिल लेगा ना, सब तो मनोहर ये सब बाहर थे पंजाब में, उधर उधर तो मिट्ठू और ये सब आए। बाबा झूपड़ी में पत्र लिख रहा था, ये दोनों आके बैठी, चुप करके आके बैठी। बोला ये क्या? बाबा ने कहा बेटी आ गई हो? हाँ। तो रोने लगी। तो बाबा ने कहा तुम परेशानी करने आई हो क्या बाबा की, मम्मा की, बाबा के आगे? ये किसका काम है? मम्मा तुम्हारी चली गई है क्या? मम्मा को समझो मम्मा क्या थी, और तुम परेशान रोने आई हो। रोते कौन है? विधवा होते हैं तो रोते हैं, मम्मा तुम्हारी तो है नहीं वो। ये अज्ञान लेके आई हो। तो जैसे आते मनोहर को याद होगा, तो मम्मा की ये विशेषता रहती थी, जो मम्मा को बाबा बोलता सब जी हाँ फौरन करती थी। मम्मा 10 बजा है, प्लेन में विश्व रतन को भेजेगा, आज मुरली लेकर के जाएगा, टेप में भरी है, आपको 10 कापी 10 सेंटर में भेजनी है। कैसे भेजेंगी 10 बजे? मामा कहती हाँ हाँ बाबा जा, आई जा जा जा, ऐसे करती थी। आई मिल जाएंगे आपको बाबा, मिल जाएंगे। मम्मा बाहर निकलती, कहती चलो चलो उठाओ पेंसिल। सब बैठ जाते थे, मम्मा बोलती रहती थी और कापियां निकलती रहती थी, सब लिखते रहते थे। वो 10 बजे चली जाती थी। तो मम्मा ने कभी बाबा को ना नहीं की। बाबा कुछ बात भी बोलते थे, सुनती रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। किसी की भी रिपोर्ट की होती थी क्या, मम्मा ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रिपोर्ट सुनी है, आप देखो अपने इमरजेंसी को, तो क्यों ऐसे सुनी है, क्या करते हैं उसको समझाओ। तो मम्मा फौरन उसको बुला करके, कुछ बोलेंगी नहीं, ऐसे कहती थी ठीक हो, सब कारोबार तुम्हारी ठीक रहती है, सब अच्छी है, हाँ आपस में मिलजुल के चलते हो ना, कोई ऐसी बातें तो नहीं होती है। हाँ हमें शिव बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, कर्म अच्छा करो, बस। ये तुमने भूल की वो नहीं बोलती, समझाती। और बाबा भी ऐसे, अभी वो किसी की रिपोर्ट लेके आएंगे, बूढ़ी दादी की समझो सब्जियां लेके आती थी, बाबा को बोल बाबा ऐसी लेके आई है, सब काला ही काला करो, ऐसे ऐसे पैसा खर्च करके आई है। आती थी बाबा के पास से, बाबा कहती बच्ची तुम थक के आई होंगी, कारोबार सब्जी वब्जी लेके। कहा हाँ बाबा ठीक, कहा बच्ची ठीक, अच्छा टोली बोली ले आओ, टोली खिलाओ। उसको प्यार मिल गया और ही प्यार किया, रिपोर्ट नहीं दिया। पीछे जब सब्जियों पर बाबा जाते थे तो कड़वी निकलती थी, तूरी भाई कड़वी निकल, सारी बोरी कड़वी हो गई।
अब मुख में डालो एक बारी कड़वा हुआ तो मीठी भी कड़वी लगेंगी। बाबा ने कहा देखो कड़वी इसका दोष नहीं है, कड़वी तो जिसका मुख होगा उसी को ही लगी। अब मैं मीठी करना, बाबा मीठी करने वाला, जल्दी जल्दी छिलो, फेंकनी नहीं है, गैया को थोड़ी देनी है। छिल के नमक जरा डाल के सब्जी बना के खिलाई, इतनी मीठी बनी। नमक धुलाई किया, मीठा नमक से निकल गया। तो बाबा की पालना और मम्मा की पालना ऐसे चलती रही। जो गुण धीरता का, मम्मा का, जी हाँ का, कभी भी बोलना नहीं, किसी को भी उल्हना नहीं देना, ये मैंने। दादी जी, बाबा की संग की बातें तो आपने काफी बताई। अभी हमें आप बताएं कि बाबा ने जब अंतिम दिनों में कोई विशेष पुरुषार्थ करके संपूर्णता को पाया, उनमें से कोई ऐसी बात हो तो आप बताओ। बाबा की बात ये थी, बाबा सबकी आते थे, सुनते थे। जो बाबा सुन करके जवाब देता था, सामने टाइम देता था, पिछाड़ी में टाइम नहीं देता था। लेकिन बोलने वाले जो बोलते थे ना, एक अक्षर में बाबा जवाब दे देते थे, जिसी में उन को सब जवाब मिल जाता था। लेकिन बाबा शांति में रहता था। बाबा कैसे बोल रहा था, इतना प्रोग्राम बनाते हुए भी बाबा कहते थे बाहर गेट से नहीं निकलो, तो बाबा निकला ही नहीं। वो यहाँ से वहां तक भी पैदल करने नहीं गया। बॉम्बे का इतना प्रोग्राम बना हुआ था मनु भाई के घर में, सब कुछ तैयारी थी। लेकिन बाबा ने ऊपर से आया, बाबा का बाबा से पूछ के आओ। बाबा मना की, सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ट्रेन भी बुक थी, क्योंकि ट्रेन जो बाबा बैठता था ना, तो बड़ा पुराना गाड़ी में, छोटे में चाल सिस्टम नहीं, वो सब लिखा पढ़ी करके तैयारी थी। वहाँ सब अनाज वगैरह आ गया, टेंट लग गया, सब आज बाबा आ रहा है, निकलने वाले, कैंसिल कर दिया। उनके बाद बाबा निकला ही नहीं। तो 2 बरस जो था, इतना बाबा बैठता था, 2 अक्षर, सवेरे में भी सोया पड़ा रहता, जागते कुछ भी करे तो बाबा एकदम शांत में। जो पहले की रवश थी बातचीत करना, कहीं आते थे, सामने बैठते थे, 1000-100% भी पूछेंगे, दृष्टि से एकदम बंद हो जाता था। वो बोल ही नहीं सकते थे। वो बोलते थे हम लोग को जवाब सब मिल गया, सब पूरा जवाब मिल गया। तो बाबा एक अक्षर में धीरे से बोल देता था। तो मैं ये देखा, तो बाबा जब एक अक्षर में हम लोग को बोलता है ऐसे देता हूँ, तुम लोग भाषण करो ऐसे, तो बाबा उसी को मिटा करके एक अक्षर में हम लोग को जवाब कैसे देता। तो बाबा जवाब ऐसे देता था सभी को। तो ये विशेषता है, हम लोग में नहीं है ना, वो सीखना चाहिए ना। धीरे से बोलो, एक अक्षर सुनो, समझ जाओ। बुद्धि तो बाबा ने दे दिया सबको। जब बाबा व्यक्त हुए तो आप कहाँ थे? मैं उसी समय कलकत्ते में थी। बाबा ने मेरे को बॉम्बे से कलकत्ते भेजा 1 हफ्ते के लिए, कहा तुम जाओ, तुम्हारी सर्विस है। हमारी बहन ने लिखा था, वो हम लोग को बुलाते थे सेवा के लिए। उनका प्यार था। सेंटर पर आती थी, राय बगान वाला सेंटर पूरा ही उसने बना दिया। तो बाबा ने कहा वो गुवाहाटी शिलांग जा रही थी, तो फोन में बोला। तो बाबा ने फोन में कहा बच्ची यहाँ नहीं आओ, तुम कलकत्ते चली जाओ। तो मैं कलकत्ते चली गई। शाम को पत्र आया, शनिचर का दिन था। तो बाबा ने बोला अभी आ जाओ। तो मैं बोला अभी तो हम जाएंगे। रात को 3 बजे फोन आया। तो बाबा अवेक्त हो गया। बॉम्बे से फोन आया, ये क्या हुआ? सोच चलेगा ना ये क्या हुआ। फिर तो हम लोग निर्मल शांता और हम बोला तो टिकट, प्लेन की टिकट मिले ही नहीं। कोशिश की
जगियासुन को उधर को सुबह में जाना है, 7 बजे प्लेन छूटेगा, जाना ही है। तो एक युगल आता था क्लास में, तो कन्या 100 ब्राह्मण से उत्तम, उस कुमार का दादी, उसने सब किया, गिरत बिरत डाला। लेकिन बाबा का जो कलश था, कलश में बाबा का फूल, आदमियों की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है। जब आदमी मर जाता है तो हड्डी दिखाई पड़ती है। बाबा का कोई, जैसे समुद्र में होता है नहीं, गजी एकदम पोला पोला, बाबा के शंख वो ही थे, शंख थे एकदम। दूध, फूल और वो शंख डाल करके, छाई तो इसमें डाल दी, छाई तो इसमें ही डाल, शंख निकाल दिया। वो शंख घाघर में डाल करके वो बाबा का कोना है वहां रख दिया था। 15 दिन, नहीं तो दूध फट नहीं जावे, फट जाता है ना, 15 दिन रखा था। जास्ती भी होगा शायद। जब हम लोग निकाले, 15 दिन नहीं था, 2-3 मास था, उधर ही रखा था। जब हम निकाले, किसी ने बोला नहीं निकाल दो, तो निकाले, धुलाई किया, सब किया, ऐसे जैसे जैसे वो होता है, एकदम समुद्र सफेद ही सफेद, सफेद। चादर बिछा करके टेबल बाबा का वहां पड़ा था किनारे में, उसमें बिछा करके रख दिया। तो मैंने बोला अभी गुलजार का पाठ चले, भोग भोग लगाना, ये करे, हम नहीं करे। पीछे तो हमको गुलजार ने किया, सारा पाठ बजाया। पीछे आती जाती थी तो बाबा आता था तो बातचीत मेरे को बहुत बोला, दादी बोला तो तुम यहाँ हो, कोई भी आता है तो बाबा को बोलो ना तुम्हारे पास आवे। मैं कहा मैं नहीं बोली, मेरे को ये पाठ लेना नहीं है। बिरजे ने समझाया, निर्मल शांता ने समझाया, दादी बार बार बोले वो दिल्ली से खास आती है, तुम क्यों नहीं, बाबा का प्राइवेट संदेशी थी। मैं कहा यही तो आप समझो ना, तो बाबा का प्राइवेट संदेशी माना मेरे पेट भरा हुआ है सभी बातों से, ठीक है ना, मेरे पेट में है ना सब। अगर मेरे को जोर करेंगी तो मेरा आंसू जो बाबा ने बंद कराया है वो मेरा आने लगेगा। क्योंकि बाबा तो गया नहीं है, वो मेरी फीलिंग है, मेरे साथ है, लेकिन बाबा की बातें मेरे अंदर में सब है। आंसू क्यों बहाएंगे आप लोग को? मैं किसी को भी कुछ बाबा आके बोलेगा तो बोलेगा ये तो इसको तो पता ही है ना, इसको तो मालूम ही है इसी बात का, तभी ये बोलती। किसको नहीं जचेंगी इतना भी बोल देंगे, इसको तो मालूम है बाबा के आगे तो थी, इसके पेट में तो बहुत है, ये इसी नहीं बोलाऊंगा। तो ऐसा आप सुनेंगे, गिलानी हो जाएंगी ना। तो ये कर्म मैं नहीं कर सकती। एक तो बाबा के साथ रही हूँ, हर समय बाबा के साथ देखती रही, और अब बाबा मेरे में आवे और मैं किसी को देखूं ही नहीं, तनों को रतों को भी नहीं देखूं, भले मेरे साथ है। तो जब मेरे साथ है तो मेरे में कैसे आएगा? इसीलिए मैं नहीं माना ही नहीं। मैं दादी जी जब बाबा व्यक्त हुए तो आपको ये संकल्प नहीं है कि यज्ञ कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? नहीं, या इसका मेरे को नहीं आया। मैं कहा बाबा सब चलाने वाला बैठा है, बिगड़ी को बनाने वाला बाबा है, इसीलिए मेरे को कभी भी ये संकल्प नहीं आया। तो कैसे चलेगा?